Hello bachcho, this is Chanda Tiwari and I welcome you all on my channel and my today's topic is class 11 poem जिसका नाम है The Laburnum Top. It is a very important poem for class 11 students and this poem has been written by Ted Hughes. इस पोएम का जो थीम है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के ऊपर है जिसमें द laburnum top and a goldfinch bird. These two natural things have been described in the poem. तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे. द laburnum top is silent, quite still. तो laburnum ट्री जो है वो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे अमलतास कहते हैं. वो पेड़ किसी बिल्कुल ऑटम सीजन में बिल्कुल शांत है, स्टिल है, कोई उसके ऊपर मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर लाइट. और ये सीज़न कौन सा है? ये सीज़न है ऑटम का, जब खामोशी है, सन्नाटा है और उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले हो चुके हैं. ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सारे जनरली क्या होता है, बारिश के बाद जो ऑटम सीज़न होता है उसमें पेड़ अपने सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, पूरा पत्ते पीले हो जाते हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं और सीड्स भी सारे गिर जाते हैं. ये ऐसा मौसम होता है. और उस मौसम में द laburnum टॉप जो है, laburnum ट्री का जो टॉप है वो साइलेंट है और बिल्कुल शांत है, खामोश है, कोई हलचल नहीं हो रही है उस पर, कोई उसके ब्रांचेस हिल नहीं रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, इस खामोशी के बाद टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप. तो उसके बाद क्या होता है, अभी तक शांत है, खामोशी है. उसके बाद एक बर्ड का मूवमेंट होता है. उस बर्ड का नाम है गोल्ड फिंच. वो उसकी सडन मूवमेंट होती है और वो ट्री के ऊपर आती है. क्यों आती है? क्योंकि जो उसके यंग वंस है उसको फीड करने के लिए आती है. द सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड. स्टार्टलमेंट मीन्स सडन जर्क. सडन जर्क के साथ आती है जहाँ पे पेड़ बिल्कुल शांत है, खामोश है. फिर वो पेड़ क्या होता है, हिलने लगता है. क्योंकि जैसे माँ आती है, वो जो मदर बर्ड आ रही है, गोल्ड फिंच मदर बर्ड, क्योंकि उसके बच्चे उस ब्रांच पे हैं, ट्री के ब्रांच पे, तो उनको फीड करने के लिए आ रही है. बच्चों की मूवमेंट और माँ की मूवमेंट सब ऐसा हो रहा है कि वो ट्री जो है वो जहाँ पे खामोशी थी, स्टिलनेस थी, वहाँ ट्री हिलना शुरू हो गया. देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. उसकी जो मूवमेंट है गोल्डफिंच बर्ड की, वो कैसी है, बहुत ही, जो लिजर्ड का कभी आपने मूवमेंट देखा होगा, बहुत झटके से भाग जाती है. तो इस तरह की मूवमेंट है उसकी, बहुत हल्की सी मूवमेंट करती है बिना साउंड के. एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अचानक की मूवमेंट है और बहुत ही सावधानी से की हुई. सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप. अब यहाँ पे मदर बर्ड को, जो गोल्ड फिंच है, उसको मशीन स्टार्ट्स अप क्यों कहा गया है? कि वो किसी भी व्हीकल को जो हम लोग चलाते हैं बिना इंजन के, वो व्हीकल बेकार है. उसी तरह से फैमिली की जो फीडर है यानी जो मदर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. शी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप. अब वो मशीन की तरह काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा सारे व्हीकल्स को पुल करने का काम, खींचने का काम, चलाने का काम कर रही है. इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली. तो वो जो मदर गोल्ड फिंच है वो क्या है, इंजन ऑफ अर फैमिली है. इंजन क्या होता है, जो पूरे उसके पार्ट्स हैं, व्हीकल के जो सारे पार्ट्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, उनको खींचने का काम. बिना इंजन के फैमिली का या फिर किसी व्हीकल का कोई अर्थ नहीं है. तो मदर का इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए कंपेरिजन ऑफ मदर हैज़ बिन डन विथ इंजन. इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, इंजन ऑफ अर फैमिली. सी strokes it with full, then floods out to a branch end, showing her bird face identity mask. जब आप गोल्ड फिंच बर्ड को देखोगे तो उसका चेहरा ऐसा काला सा है और बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं. तो यहाँ पे क्या क्या है, सी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. उसके चेहरे की बनावट ऐसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. चेहरा ऐसा, उस चेहरे की बनावट उसकी ऐसी है कि उसको बहुत इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए इस टर्म का यूज़ किया गया है. देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग सी लॉन्च्ड अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट. इन सब के बाद क्या हुआ, जब वो अपने बच्चे को फीड कर ली, उसके बाद उसका पर्पस सॉल्व हो गया. देन एरी डेलिकेट, एरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्च्ड अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट. जब उसका काम हो गया तो वापस वो क्या करेगी, वापस वो इन्फिनाइट की तरफ, आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ उड़ चुकी है. She launched away towards the infinite, and the laburnum
सबसाइड्स टू एम्प्टी। एंड जो कंडीशन लैबरनम टॉप की स्टार्टिंग में थी, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम जो कंडीशन थी लैबरनम की, यानी कि बहुत ही स्टिल, बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइट, विथ नो मूवमेंट, लास्ट में भी लैबरनम की वही कंडीशन हो गई, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी स्टार्टलमेंट, कुछ भी नहीं। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, खाली हो गया बिल्कुल। इसका जो थीम है, द पोएट हैज ट्राइड टू हाईलाइट दैट देयर आर डिफरेंट फेजेज ऑफ आवर लाइफ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है हमारे जीवन में, बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, जीवन बदलता रहता है। जैसे ट्री स्टार्टिंग में कैसा है, बिल्कुल शांत है, फिर मूवमेंट हुआ गोल्डफिंच के अराइवल के साथ ही, और गोल्डफिंच के डिपार्चर के साथ ही वो मूवमेंट खत्म हो गया, और वो जो गोल्डफिंच ट्री है, वंस अगेन इट वाज बैक टू इट्स स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। तो थीम जो है इस पोएम का, वो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ एंड पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर। नेचर की जो पावरफुल फोर्स है वो काम करती रहती हैं, अपना इफेक्ट दिखाती रहती हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम के। जहाँ तक लिटरेरी डिवाइसेस की बात है, लिटरेरी डिवाइसेस के बिना तो पोएम अधूरे हैं, तो इसमें कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं। सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस है वो सिंबोलिज्म है। गोल्ड फिंच किसी का सिंबल है, जबकि वो लैबरनम ट्री किसी चीज़ का सिंबल है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स ऐसे वर्ड्स जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन हुआ है, वो भी यूज़ किया गया है। इसके बाद है मेटाफर, मेटाफर जैसे ए मशीन स्टार्ट्स अप, उसकी मदर गोल्ड फिंच मदर बर्ड जो है उसको मशीन स्टार्ट्स अप, ये मेटाफर है। इंजन ऑफ अ फैमिली, नॉट लाइक इंजन बट वो इंजन ही है, तो ये मेटाफर है। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इस टर्म में दो फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो मेटाफर है और एक है ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी उनको पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है और वो चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। एजोनेंस है, जहाँ पे रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड्स हुआ है। उसके बाद ओनोमेटोपोइया है, ओनोमेटोपोइया यानी जो साउंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, चिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स, मतलब जिस वर्ड से साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग और पोएम को एक अलग सा इफेक्ट देते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं। तो उसका भी बहुत यूज़ हुआ है यहाँ पे। इमेजरी, इमेजरी सपोज करो लिप्स येलोइंग, मतलब ऐसा इमेज क्रिएट हो रहा है ऑटम सीजन में, पूरे जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं। एंड सीड्स फॉलन, पत्ते गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एजोनेंस, अलर्ट एंड एब्रप्ट, जहाँ पर भी रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स हुआ है वो एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस वे यू कैन से, तो लैबरनम टॉप बहुत ही अच्छी पोएम है जो हमें ये बताती है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप से हम एक दूसरे को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सपोज करो लैबरनम टॉप साइलेंट है, इसके बर्ड्स को शेल्टर दिया हुआ है, बर्ड्स के यंग वंस को, और उसके आने के साथ क्या होता है, लैबरनम ट्री पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि इसकी मूवमेंट शुरू हो जा रही है, इसमें एक अजीब तरह की हैप्पीनेस आ जा रही है, हैप्पीनेस को हम लोग फील कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यू कैन से, जहाँ पे दो पक्ष जो हैं, दो क्रिएचर्स जो हैं या दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए होते हैं। तो इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसके। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। जब आप गोल्ड फिंच बर्ड को देखोगे तो उसका चेहरा कुछ ऐसा काला सा होता है और बॉडी येलो येलो स्ट्रिप्स के साथ होते हैं, तो उसकी एक अलग ही रिकॉग्निशन होती है, मतलब अलग तरीके से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इन दिस वे दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर यू। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो, और बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। थैंक यू।